चाहे राम अवतार हो मेरे भाई बहन अथवा कृष्ण अवतार, अपने इष्ट के दर्शन करने आते हैं भगवान शंकर। आज कैलाश से भगवान शंकर अपने इष्ट श्री कृष्ण के दर्शन करने के तई ब्रज में पधारे। लेकिन मेरे भोले बाबा चाहे कितना भी वेश बदलने, रूप बदलने, लेकिन बाबा की पहचान हो ही जाती है। शेर जैसो मोह बागंबर धारण करे भई, और जो दो नाग हैं वो सदैव बाबा के गले में विद्यमान रहते हैं। आज भगवान शंकर आए, नंद भवन के सम्मुख खड़े हुए और अलग निरंजन अलग जगाया। सो झट से मैया जसोदा दरवाजे पर निकल कर आई। बोले बाबा कहा चाहिए तो को? नमक मिर्ची आटा दाल शक्कर घी बछड़ा बछिया जो भी चाहिए सो मांग लीजिए। भगवान शंकर बोले बोले मैया मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, बाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो लगना। मेरे जो इष्ट हैं उसे आपने पुत्र बना रखा है और आज मैं उन्हीं के दर्शन करने आया हूं। तो मैया जसोदा बोल पड़ी, बोले बाबा क्षमा करना मुझे। अरे वो लाला को दूसरो होगा, मेरो लाला ऐसो न है जैसो तुम कह रहे हो। बोले मैया तू अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया जसोदा ने हाथ जोड़े, बोले बाबा 85 वर्ष उम्र है मेरी, और आपका जो भेष है ना इसे देखकर जब मुझे डर लग रहा है तो मेरो लाला तो बहुत छोटो है, दर्शन ना करा सकूं। 1 घंटा हो गया बाबा और मैया में। बाबा कह रहे हैं बोले हम दर्शन करके ही जाएंगे, और मैया कह रही है बोले चाहे तू बैठो रहे दिन भर में दर्शन ना करा सकता। जब घंटे 2 घंटे हो गए मेरे भाई बहन, तो कृपा निधान भगवान शंकर बोले देख मैया अभी तूने योगी हट देखी नहीं है, अगर हम हट पड़ गए तो तुमको लाला के दर्शन कराने ही पड़ेंगे। मैया जसोदा बोल पड़ी, बोले ढोंगी बाबा वो बूढ़ी मैया को धमकी दे रहे हो, कहा कल्ले को तू दर्शन ना कराऊं तो भगवान शंकर बोल पड़े, बोले मैया अगर दर्शन नहीं कराए तो 12 वर्ष की धूनी तेरे दरवाजे पर रमा लेंगे। अब 12 वर्ष में कभी तो तू लाला को घर से बाहर निकालेगी तब दर्शन कर लेंगे। मैया जसोदा कहती है बोले बाबा तू जा दरवाजे पे बैठ जागो तो का भयो। अरे मेरी 85 चौक की हवेली है, और श्रीमद् भागवत में वर्णन प्राप्त होता है मेरे भाई बहन कि बाबा नंद की 85 चौक की हवेली है, और एक चौक की लंबाई चौड़ाई कितनी है कि एक चौक में 10,000 गैया एक साथ आ जाएं, ऐसी 85 चौक की हवेली है बाबा नंद। और निवेदन है इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में श्रवण की जा रही है ये कथा। नंद किसी का नाम नहीं है ब्रजमंडल में, वृषभानु किसी का नाम नहीं है ब्रजमंडल में मेरे भाई बहन। गर्ग संहिता में स्पष्ट किया गया। बोले नंद किसे कहते हैं? बोले नंद वृषभानु और गोपाल ये ब्रजमंडल की उपाधि है, उपाधि नाम नहीं है। और गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है कि जिस घर में 9 लाख गैयाओं से अधिक की सेवा नित्य प्रति होती है उसे नंद की उपाधि प्रदान की जाती है। जिस घर में 21 लाख गैयाओं से अधिक की सेवा होती है नित्य प्रति उसे वृषभानु की उपाधि प्रदान की जाती है। और जो नित्य प्रति 5 लाख से अधिक गैयाओं की सेवा करते हैं उसे ब्रज में गोपाल की उपाधि प्रदान की जाती है। जय नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो बची बछिया छछिया न पिछो। विचार करें मेरे भाई बहन, जिस बाबा नंद के
खिरक में खूटा पे 9 लाख गैया सदैव विराजमान रहती है। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बछिया तक खूटा पर नहीं बची, सब दान दे दी ब्राह्मणों को। इसलिए बाबा शंकरानंद कहते बोले देख मैया कहने अभी योगी हट देखी नहीं, अगर हट पड़ गए तो 12 वर्ष की धूनी रमा लेंगे। और एक निवेदन करूं आप सबसे, संसार में 4 हट सबसे बड़ी कही गई है मेरे भाई बहन। 4 हट संसार में सबसे बड़ी हैं, और ये हट पड़ जाएं तो संसार इधर से उधर पलट जाए, लेकिन ये हट इधर उधर नहीं हो सकता। और ये 4 हट कौन कौन सी हैं? बाल हट, योगी हट, राज हट, और चौथी अभी बता नहीं सकता क्योंकि 2 दिन कथा और करना है आप सबके बीच में। प्रेम से बोलो जय श्री। क्योंकि अभी बता दूंगा तो कल से पंडाल खाली खाली हो जाएगा। जय हो। ये 4 हट संसार में सबसे बड़ी हैं, और ये 2 हट आपस में टकरा रही हैं। वो कह रहे हैं बोले दर्शन करके ही जाऊंगा, और वो कह रही हैं बोले दर्शन कराई ही ना सकूं। भगवान शंकर बोले देख मैया एक बार चले गए तो लौट कर नहीं आएंगे। मैया जशोदा ने के बोले ऐसा कब कहा कि जाओ आप? अरे घी शक्कर आटा नमक गैया बछड़ा जो भी चाहिए वो सब प्राप्त कर लो हमसे। भगवान शंकर खड़े हुए, नंद भवन की पश्चिम दिशा से होते हुए दान गली के तिराहे पर पहुंचे, और दान गली से सीधे मान गली का चौराहा पकड़ा, और मान गली से मेरे गुरुदेव भगवान के आश्रम के पास एक कदम्ब वृक्ष के नीचे रमण रेती में जाकर भगवान शंकर विद्यमान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही भगवान शंकर सोनू भैया रमण रेती में पहुंचे, सो घर में लीला हो गई आरंभ। इधर श्रीमान जी ने वाव 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 करके रोना आरंभ कर दिया। आस पड़ोस की बूढ़ी बूढ़ी मैया एकत्रित हो गई, बोले अरे जसोदा कहा बात है, सवेरे सवेरे तेरो लाला इतनो कायकू रोए। बोले बहन पतो नहीं, सवेरे से एक घूंट दूध भी ना पियो। अरे कहूं जाए तेरी नजर तो नहीं लगी। नजर की चिंता ज्यादा होती है मैया। मैया जसोदा बोली बहन एक सांप निवारो बाबा जरूर आओ सवेरे सवेरे घर में। तो बोले कहां गया है? बोले पश्चिम दिशा में। सो एक गोपी ने दौड़ लगाई महाराज, और भगवान शंकर से बड़ी सुंदर प्रार्थना की है, आप भी दर्शन करें। चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। चल रे योगी नंद भवन में तो है यशोदा माई बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है, राई नान करावे। राई नान करावे। भगवान शंकर आए महाराज। झट से मैया जसोदा के हाथ से कन्हैया को लिया, और बागंबर पृथ्वी पर धारण किया। बाबा ने आलती पालती लगाई और श्री कृष्ण को अपने घुटनों पर लिटा दिया। हाँ? और जैसे ही घुटने पर लिटाया, भगवान शंकर ने श्री कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन किए। झट से भगवान शंकर की समाधि लग गई। जो गले में नाग पड़े हुए हैं गले से निकले, और घुटने पर आए बाबा के जिह्वा निकालकर श्री कृष्ण के मस्तिष्क को चाटना आरंभ किया।
सामने ही मैया जसोदा बैठी है, लेकिन डर के मारे नेत्र बंद कर रखे हैं। घंटे आधे घंटे बाद मैया के जब नेत्र खुले और सांपों को देखा मैया ने, सो चिल्ला पड़ी, अरे ढोंगी बाबा गजब है गो। बोले कहा भयो मैया? बोले देख तेरे सांप मेरे लाला को काट रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, बोले अरे मैया जसोदा, ये तो छोटे छोटे नाग हैं, ये तेरे लाला का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पता है तेरा लाला कौन है? भगवान शंकर कहना चाहते हैं, बोले ये तो ब्रह्म है। सो मैया की गोद में बैठे बैठे भगवान ने इशारा किया, बोले ना बाबा गजब हो जाएगा अगर भगवान बता दिया। अरे यहां पर तो पुत्र बनने में ही लाभ है मेरे भाई बहन। अभी तो मेरी मैया मोह को लाड़ लड़ाएगी, चोटी बनाएगी। अरे अभी तो मुझे माखन चोरी करना है। सो भगवान शंकर बोले पड़े, बोले अरे मैया ये तो छोटे छोटे नाग हैं, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अरे तेरो लाला तो 1000 फनन बारे शेष पर विश्राम करने वाला है। आज भगवान शंकर ने आशीर्वचन प्रदान किया और कैलाश की ओर चले जा रहे हैं। और ये ब्रजवासी बाबा शंकर आनंद का पूजन कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुन री सखी एक बाला जोगी, द्वार तिहारे आयो है। सुन री सखी एक बाला जोगी, द्वार तिहारे आयो है। सुन री सखी एक बाला जोगी, द्वार तिहारे आयो है। सुन री सखी जगायो रे सुंदरी सखी एक बार जोगी, द्वार तिहारे आयो है। सुंदरी सखी
चाहिए तेरी दौलत दुनिया, चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया रे, ना ये कंचन माया रे, अपने बालक का दर्श कराता, अपने बालक का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आयो रे, सुनरी सखी इकबाला जोगी, पार तिहार आयो है, सुनरी सखी, सुनरी सखी, सुनरी सखी।